हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग बेटा ये रोड साइड स्टैंड के जो आंसर्स हैं शॉर्ट वो डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रोड साइड स्टैंड का एक्सट्रैक्ट जो था वो डिस्कस किया था। अब अगर इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो कैसे आपने तैयार करके और कैसे बेटा उसको लिखना है वो देख लीजिए। तो रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है वो है बेटा, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला ना, चाइल्डिश लॉन्गिंग। तो चाइल्डिश लॉन्गिंग पोएट किसको बोल रहा है? वाई इज इट अ वेन? और ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है वो यूजलेस है। वाई? तो व्हाट इज चाइल्डिश लॉन्गिंग और वाई इज इट अ वेन, और ये यूजलेस क्यों है? 2 क्वेश्चंस हैं, हमने 2 अलग अलग पैराग्राफ्स में इनको लिखा है। और बेटा 40 to 50 वर्ड्स जो मेन क्वेश्चन का आंसर है उसे हमने हाईलाइट कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह। तो चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू पोएट? पहले तो हमने जनरल मीनिंग बताया। चाइल्डिश मीन्स चाइल्ड लाइक, इनोसेंट। लॉन्गिंग मीन्स डिजायर। Robert Frost refers to the desire of the roadside stand owner. He has the hope, और desire क्या थी उसकी? He has the hope that city dwellers, dwellers मतलब रहने वाले, तो सिटी में रहने वाले will come to his stand and buy his products. He will be able to improve his standard of living. Vain means useless. This desire is never fulfilled. This is because the city people hardly give a look to the roadside stand. They pass from there, keeping the eyes on their destination. तो बेटा वहां से वो चले जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया था, what are the probable causes of the passing cars to stop near the roadside stand? प्रोबेबल का मतलब क्या हो गया? पॉसिबल। आपसे पूछा है कौन से बेटा वो पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से जो पास वहाँ से कार्स गुजरती हैं वो रोड साइड स्टैंड पर रुक जाती हैं। तो कार्स वहाँ पर क्यों रुकती हैं ये हमें बताना है। तो जो कार्स रुकती हैं आपको ये नहीं बताना है कि वो क्या करती हैं वहाँ आके। आपको इसका आंसर बेटा लास्ट वाले पैराग्राफ्स में मिलेगा, शुरू वाले में नहीं है। द विलेज पीपल होप दैट एनी ऑफ अ कार विल स्टॉप। वो तो उम्मीद करते हैं कोई कार रुकेगी एट द रोड साइड स्टैंड। और क्यों रुकेगी? एटलीस्ट टू आस्क अबाउट द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड, जो उन्होंने प्रोडक्ट्स रखे हैं उसका प्राइस पूछने के लिए। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, पर बेटा इसका ठीक उल्टा होता है। इफ एनी वन स्टॉप्स इट इज टू आस्क द डायरेक्शन टू हिज डेस्टिनेशन। डायरेक्शन पूछने के लिए रुकती है कार। एनदर स्टॉप्स टू यूज द यार्ड टू टर्न हिज व्हीकल। और बेटा वो खाली जगह जो है वहां रिवर्स करता है कार को, प्लो अप करके चला जाता है घास को। एनदर स्टॉप्स, एक और कार अगर रुकती है, टू आस्क अबाउट द फ्यूल सप्लाई, कि आपके पास गैस सप्लाई होगा क्या कार के लिए। बट नन गिव्स अ लुक टू द प्रोडक्ट्स, पर कोई भी देखता नहीं है सामान को। द रोड साइड स्टैंड ओनर्स आर इन्फ्यूरिएटेड, एंग्री हैं, फॉर द सिटी पीपल कुड क्लियरली सी। यहाँ फॉर का मतलब है बिकॉज सिटी पीपल साफ देख सकते हैं दैट दे आर सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नॉट गैस फॉर कार्स, फिर भी ऐसा क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। तो बेटा ये वाला बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था जो कि उस क्वेश्चन से अलग है कि जब ये रुकते हैं वहाँ पर तो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, वो पूछा ही नहीं है। जो थर्ड क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया,
Does the poet reach a conclusive solution for the issue at hand? Discuss with reference to the A roadside stand. रोडसाइड स्टैंड में क्या पोएट किसी कंक्लूजन पे पहुंचा था? जो बेटा उसने इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में जो गैप है उसकी बात करी है, क्या उसके लिए कोई कंक्लूसिव सॉल्यूशन उसे मिला? नो. द पोएम एंड्स एट अ पेसिमिस्टिक नोट. नेगेटिव नोट पे पोएम खत्म हुई, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला. Robert Frost has depicted the wide disparity, the big gap. Wide मतलब बहुत बड़ा, disparity मतलब gap between city folk and country folk, city people and village people. Village को country बोला है. He ends that there is no hope or free flowing money in countryside. उसको लास्ट में समझ आ गया, मनी अवेलेबल नहीं हो सकता. The necessary spirit for progress is also not visible. विलेज में डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का स्पिरिट ही नहीं है, डिज़ायर ही नहीं है. द पोएट विशेस दैट ग्रेट रिलीफ मेजर्स मस्ट बी अडॉप्टेड. वो ये तो जानता है कि बड़े कदम उठाने चाहिए टू प्रोवाइड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इन द विलेजेस. पर बेटा द पोएट इज फिल्ड विद इमोशंस एंड थिंग्स टू एंड देयर मिजरी. सिर्फ सोचता रह जाता है इमोशनल होके, लॉजिकली सेनिटी में उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है. ही विशेस, वो लास्ट में सिर्फ ये विश करता है दैट समवन शुड कम एंड टेक हिज पेन अवे. हिज टोन इज ऑफ डीपेस्ट सिंपैथी. ठीक है, ये बेटा हमारे आंसर्स हो गए हैं. और अब जो हम करेंगे वो हमारा फिर दूसरा कोई चैप्टर उठाते हैं बेटा विस्तास का, दैट वी विल टेक इन अनदर क्लास. Get prepared and solve the NCERT questions definitely.